तो स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के एकदम ताज़ा आधिकारिक अपडेट पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सरकारी नोटिफिकेशंस और ढेरों पन्नों वाले पीडीएफ देखकर सिर चकरा जाता है। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और एकदम साफ तरीके से डिकोड करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर लेना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण सीधे केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 05/2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित है। मतलब यहाँ हम जो भी आंकड़े देखने वाले हैं वो 100% वेरीफाइड और प्रामाणिक हैं। चलिए अब बिना कोई देरी किए सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। 4361 ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। बिहार पुलिस और विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के लिए उपलब्ध ये पद दरअसल राज्य के पुलिस बल को और भी मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार अवसर। लेकिन इससे पहले कि हम हजारों सफल उम्मीदवारों की उस फाइनल लिस्ट तक पहुंचे, आइए एक नजर डालते हैं कि अब तक इस पूरी भर्ती का सफर कैसा रहा है और इसकी टाइमलाइन क्या रही है। तो कहानी शुरू होती है 17 जुलाई 2025 से, जब इसका विज्ञापन पहली बार सामने आया। फिर महीनों की जी तोड़ तैयारी के बाद 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और अभी हाल ही में 12 से 24 मार्च 2026 के बीच फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे हम पीईटी कहते हैं, उसका एक कड़ा दौर चला। लिखित परीक्षा के बाद कुल 15,516 उम्मीदवारों ने अपनी काबिलियत साबित की और पीईटी में अपनी जगह पक्की की। लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू होता है। ये देखना वाकई काफी दिलचस्प है कि कैसे फिजिकल टेस्ट के दौरान ये इतनी बड़ी संख्या धीरे धीरे छोटी होने लगी। पटना के गर्दनी बाग वाले मैदान में जब इस फिजिकल टेस्ट का आयोजन हुआ तो 14,624 उम्मीदवार पूरे जोश के साथ वहां पहुंचे। लेकिन एक थोड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा भी है। 888 उम्मीदवार तो वहां आए ही नहीं। जी हाँ, वो अनुपस्थित रहे और बिना मैदान में उतरे ही इस रेस से बाहर हो गए। खैर, जो लोग मैदान में पहुंचे उनके लिए भी राह कोई आसान नहीं थी। ये परीक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। डिस्क्वालीफाई होने वालों के जो आंकड़े हैं वो असल संघर्ष की एक बहुत ही साफ और दिलचस्प कहानी बयां करते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई। इन आंकड़ों को अगर थोड़ा बारीकी से समझें तो पता चलता है कि दौड़ ही इस पूरी परीक्षा की सबसे बड़ी बाधा निकली। अकेले दौड़ ने ही सबसे ज्यादा 2307 उम्मीदवारों का सफर यहीं खत्म कर दिया। इसके अलावा बाकी स्पर्धाओं में 470 लोग असफल रहे। हाँ, एक अच्छी बात यहाँ जरूर देखने को मिली कि चीटिंग या कदाचार के कारण सिर्फ 4 उम्मीदवारों को ही बाहर किया गया, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी दिखाता है। अब अनुपस्थित रहने वालों और फिजिकल टेस्ट की इन कठिन बाधाओं में जो लोग पीछे छूट गए उन्हें हटा दें तो जाहिर है दिमाग में एक ही अहम सवाल आता है, वो ये कि इस चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अब कौन जा रहा है। तो वो संख्या है 11,847। बिल्कुल, यही उन सफल उम्मीदवारों की एकदम सटीक संख्या है जिन्होंने शारीरिक परीक्षा की हर एक मुश्किल बाधा को पार कर लिया है। एक मजेदार बात बताऊं, जो मूल नोटिफिकेशन वाला दस्तावेज है ना, उसका लगभग 95% हिस्सा तो इन्हीं सफल उम्मीदवारों के रोल नंबरों से ही भरा पड़ा है। लेकिन ठहरिए, इन 11,847 सफल उम्मीदवारों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में चयन प्रक्रिया का अगला और कह सकते हैं कि सबसे निर्णायक चरण तो अभी बाकी है, और वो है वाहन चालन दक्षता परीक्षा यानी डीईटी। भाई, आखिरकार पद चालक सिपाही का है तो असली आजमाइश तो अब होनी ही है ना? जरा इस पूरी स्थिति पर गौर करते हैं। मैदान में अभी भी 11,847 उम्मीदवार डटे हुए हैं, जबकि पद सिर्फ 4,361 है। इसका सीधा सा गणित ये है कि एक अकेले पद के लिए अभी भी लगभग 3 लोगों के बीच कांटे की टक्कर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो उम्मीदवार इस आखिरी मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उनकी इस फाइनल और सबसे अहम ड्राइविंग टेस्ट के लिए आखिर कैसी तैयारी होगी। इस डेटा और आधिकारिक विश्लेषण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।